आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की जनगणना 2011। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम लोग कवर करेंगे इस सेशन के अंतर्गत, क्योंकि भारत की जनगणना 2011 से बहुत से क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011 के क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट 2011 की जनगणना के पॉइंट नंबर 1 कह रहा है देश में हर 10 साल बाद जनगणना का काम 1872 से किया जा रहा है। ये पॉइंट वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इससे कई क्वेश्चन निकल के आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, देश में हर 10 साल बाद जनगणना का काम 1872 से हो रहा है, यानी हर 10 साल में जनगणना की जाती है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है 2011 के बाद अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हो पाई है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि हर 10 साल बाद जनगणना होती है, लेकिन 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जनगणना नहीं हो पाई है। आगे देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि इस बार की जो जनगणना होगी वो देश की 16वीं तथा आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देश की 16वीं तथा आजादी के बाद की अगर देखा जाए तो 8वीं जनगणना होगी, अब जो होगी जनगणना। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है देश में जनगणना का काम हर 10 साल बाद किया जाता है। ये आपको बता चुका हूं मैं, हर 10 साल बाद जनगणना होती है भारत में। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो आपको याद रखना है 18.33%। 1951 की जनगणना के अनुसार ये डाटा आपको पूछा जा रहा है, तो साक्षरता दर थी 18.33% 1951 की जनगणना के अनुसार। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखना है 62, 31, 21, 843। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या पूछ रहा है। पुरुष जनसंख्या जो थी वो 62, 31, 21, 843 थी। इसको याद करने का यही ट्रिक है कि 62, 31, 21, 843। आप केवल नंबर याद करिए बस। चलिए आगे देखते हैं। इन क्वेश्चनों को मैं पॉइंट वाइज लेकर आया हूं ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो और सरलता से आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए पॉइंट के माध्यम से। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है 1, 21, 5, 69, 573 व्यक्ति थे 2011 की जनगणना के अनुसार। इसको इसी तरीके आप लोग याद करिए, 1, 21, 5, 69, 673 व्यक्ति थे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी ये। देखिए अगला, अब तो हम लोग जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए देखते हैं अगला कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से महिला जनसंख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है 58, 74, 47, 730। 58, 74, 47, 730 जो है ये भारत की कुल जनसंख्या में से महिला की जनसंख्या थी। इतनी महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार, ये डाटा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस साल को जनगणना का महाविभाजक का साल कहा जाता है? तो याद रखना है 1921 को। 1921 को जनगणना का महाविभाजक काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनगणना का महाविभाजक साल जो है वो 1921 को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस साल को जनगणना का लघु विभाजक काल कहा जाता है। लघु विभाजक साल कहा जाता है 1951 को। जनगणना का लघु विभाजक साल 1951 को कहा जाता है और जनगणना का महाविभाजक काल 1921 को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला आपसे कह रहा है ग्रामीण लिंगानुपात कितना था 2011 में। तो आपको याद रखना है 949 महिलाएं थी। 1000 पुरुष में 949 महिलाएं थीं। ये लिंगानुपात था, ग्रामीण लिंगानुपात 2011 में। 1000 पुरुष थे और 949 महिलाएं थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है। आंसर है इसका संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा केंद्र सरकार को ये दायित्व दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है कि वो हर 10 साल बाद जनगणना कराए। ये संविधान का अनुच्छेद 246 ये दायित्व केंद्र सरकार को देता है और ये जनगणना जो है वो केंद्र सरकार ही कराती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो मैं आपको बता चुका हूं हर 10 साल बाद। जनगणना जो है हर 10 साल बाद होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई। तो याद रखना है 1931 में पहली बार जाति आधारित, यानी जाति आधारित जो जनगणना है वो पहली बार 1931 में की गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जाति आधारित जनगणना 1931 में पहली बार की थी, फर्स्ट टाइम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पुरुष साक्षरता कितनी है। 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता यानी पुरुष कितने पढ़े लिखे थे। तो आपको याद रखना है 43, 46, 83, 779 ये पुरुष साक्षरता थी और इसका परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 80.9% था। पुरुष साक्षरता दर 80.9% थी, जिसमें 43, 46, 83, 779 पुरुष सम्मिलित थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा कराई गई थी। तो आपको याद रखना है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल थे उस समय भारत की पहली जनगणना कराई गई थी। आगे देखिए सेशन को आप लास्ट तक केवल देखते रहिए और देखते ही देखते आपको जनगणना के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई। तो आपको याद रखना है 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। लॉर्ड रिपन नियमित रूप से है, ये नियमित रूप से जनगणना शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए आगे देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन आपसे भारत में लिंगानुपात 2011 में कितना था। तो आपको याद रखना है 943 महिलाएं थी 1000 पुरुष में। 1000 पुरुष में 943 महिलाएं थी। ये भारत का लिंगानुपात है 2011 का। 943 महिलाएं थी और 1000 पुरुष थे। आगे देखिए अगला कह रहा है महिला साक्षरता कितनी थी। महिला साक्षरता दर कितनी थी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है 64.6%। महिला साक्षरता दर जो थी वो 64.6% थी, जिसमें 32, 88, 14, 738 लोग सम्मिलित थे। 64.6% जो महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी थी यानी साक्षर थी। ये 2011 के
जनगणना के अनुसार। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शहरी लिंगानुपात कितना था। ये शहरी लिंगानुपात पूछ रहा है आपसे 2011 में। तो याद रखना है 929 महिलाएं थी। 1000 पुरुष में 929 महिलाएं थी। ये शहरी लिंगानुपात है। 929 महिलाएं थी और 1000 पुरुष थे। 1000 पुरुष में 929 महिलाएं थी। ये शहरी लिंगानुपात है। आगे देखिए, अगला कह रहा है आपसे सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था साक्षरता की दृष्टि से। तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। सबसे प्रथम यानी पहला साक्षरता की दृष्टि से जो केंद्र शासित प्रदेश था वो लक्षद्वीप था 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से केरल। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तथा राज्य पूछ रहा है अगर आपसे तो आपको केरल में टिक करना है। केरल था साक्षरता की दृष्टि से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है सबसे अधिक प्रजनन दर 2011 में किसकी थी। तो आपको याद रखना है बिहार की थी 3.7%। 3.7% सबसे अधिक प्रजनन दर थी। जनसंख्या विस्फोट जो था वो सबसे अधिक था। प्रजनन दर जो अधिक थी वो बिहार की थी। आगे देखिए, अगला कह रहा है सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य कौन था। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु था। सबसे कम प्रजनन दर वाला जो राज्य था वो तमिलनाडु था, जिसमें मात्र 1.7% प्रजनन दर थी। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा था। तो याद रखना है अंडमान निकोबार। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अंडमान निकोबार था। आगे देखिए, अगला कह रहा है सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा था। तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश था। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था साक्षरता की दृष्टि से। तो आपको याद रखना है दादर नगर हवेली। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी सबसे पीछे था साक्षरता की दृष्टि से, तो वो था दादर नगर हवेली। आगे देखिए, अब कह रहा है कि सबसे पिछड़ा राज्य साक्षरता की दृष्टि से कौन सा था। तो बिहार था। सबसे पिछड़ा राज्य यानी पीछे जो था साक्षरता की दृष्टि से वो बिहार था। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बाद से पूछ रहा है दृष्टि से, तो आपको याद रखना है दिल्ली था। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दिल्ली था। आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। कॉपी पेन लीजिए और पॉइंट वाइज क्वेश्चनों को उस पे लिखते जाइए। जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो नोट डाउन करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो नोट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे और वो किसी भी परीक्षाओं को धुआं कर सकते हैं, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करता हूँ सारे ही सेशनों में अपने। चलिए देखिए, अगला आपसे कह रहा है सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। तो याद रखना है बिहार। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार है। आगे देखिए, अगला कह रहा है आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। तो ठाणे था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सर्वाधिक जनसंख्या इसमें दर्ज की गई थी 2011 में, इसलिए ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बन गया था, ठाणे महाराष्ट्र। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो ये सभी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश है ये।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा आपको दिया गया है। जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।